Class 12th History Subject of Chapter 4 Solution बिहार बोर्ड। 1. मुगल कालीन पांडुलिपियां क्या है? उत्तर, मुगल मर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई थी, सभी के सभी पांडुलिपि में लिखी थी। ये सभी किताबें हाथों से लिखी गई थी। आज भी बिहार पटना के सिंध लाइब्रेरी में लिपियां रखी गई है, जिसको देखा जा सकता है। 2. आईना अकबरी क्या है? उत्तर, आईने अकबरी या अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। इन आईने अकबरी से हमें प्रशासनिक, सैनिक तथा राजस्व के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से मुगल साम्राज्य के भौगोलिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती थी। 3. अकबर के धार्मिक नीति क्या है? उत्तर, अकबर के धार्मिक एकता की नीति बनाई। 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी। 1563 में अकबर ने 1575 में मजहर की घोषणा की। अकबर सभी धर्मों में एकता लाने के लिए दीन-ए इलाही धर्म चलाया। 4. अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम लिखिए। उत्तर, अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम निम्नलिखित है, जो इस प्रकार से है। आई बीरबल, ई तानसेन, ई अबुल फजल, एव मानसिंह, वी टोडरमल, वी मुल्ला दो प्याजा, वी रहीम, वी शेख फौजी, एक्स हकीम इमाम। 5. मुगल काल का केंद्रीय प्रशासन क्या है? उत्तर, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तकें आईने अकबरी से अकबर के समय के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सेना एवं न्याय का प्रधान स्वयं राजा होता था। सभी विभाग के अध्यक्ष या प्रधान को वजीर कहा जाता था। सेना के प्रधान की मीर बख्शी तथा धर्म के प्रधान को काजी कहा जाता था। अकबर के समय में पूरे मुगल साम्राज्य में 15 राज्य थे। औरंगजेब के समय में यह बढ़कर 21 हो गई। राज्य के प्रधान को सूबेदार कहा जाता था। 6. मीराबाई कौन थी? संक्षिप्त में परिचय दे। उत्तर, मीराबाई मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक ऐसी महिला का नाम है, जो भक्ति आंदोलन को चलाई। मीराबाई भगवान कृष्ण की उपासक थी, तथा वे कृष्ण भगवान को अपना पति मानकर भक्ति में लिए रहती थी। मीराबाई एक महान महिला संत थी, जो धर्म सुधार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कला के विषय में लिखिए। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य कला के तहत भवन निर्माण कला, मंदिर, दुर्ग, स्तूप आदि आते हैं। विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध मंदिर विठल का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। यह मंदिर 1500 फुट लंबे और 310 फुट चौड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय के समय में हुआ था। इसके साथ ही इस साम्राज्य में भवन निर्माण कला का भी काफी विकास हुआ, जिसका अवशेष आज भी मौजूद है। 9. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की और कैसे की गई तथा इसकी विशेषता बताएं। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। यह विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य शुद्ध रूप से हिंदू साम्राज्य था। इस साम्राज्य के सबसे महानतम राजा कृष्णदेवराय थे।
विजयनगर साम्राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से है। क विजयनगर के राजाओं ने स्थापत्य कला के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ख इसका विकास दक्षिण भारत में हुआ है। ग इस शैली के सर्वोत्तम उदाहरणों में देवराय द्वितीय द्वारा निर्मित हजारा मंदिर और कृष्ण देवराय द्वारा निर्मित विठल स्वामी के मंदिर के नाम लिया जा सकता है। घ विजयनगर स्थापत्य शैली की मूर्तियां और स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया जाता था। 10 चिश्ती संप्रदाय के 4 संतों के नाम लिखिए। उत्तर चिश्ती संप्रदाय के 4 संत निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार से है। आई शेख मोइनुद्दीन, ई शेख मिर्जा मोइनुद्दीन, ई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एव शेख नसरुद्दीन। 11 सूफीवाद क्या है? उत्तर सूफीवाद अरबी भाषा के सूफ से बना जिसका अर्थ होता है उन ईरान के साधु संत ऊनी वस्त्र को त्याग कर जीवन की विरासता से दूर रहने की बात कही। सूफीवाद भक्ति का एक धर्म है जिसके तहत कविता संगीत नृत्य आता है तथा उनकी आराधना करना ही अपना ध्येय मानते हैं। 12 भक्ति आंदोलन क्या है? उत्तर भारत में मध्यकाल के इतिहास में भक्ति आंदोलन चलाया गया था। कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आदि भक्ति आंदोलन में जात पात का विरोध किया। साथ ही भगवान राम और कृष्ण को लोग ज्यादा मानते थे। 13 चिश्ती संप्रदाय क्या है? उत्तर चिश्ती संप्रदाय को भारत में आगे बढ़ाने का काम मोइनुद्दीन रवाजा चिश्ती को है। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय के माध्यम से भारत में धार्मिक भावनाओं को तथा भक्ति आंदोलन का आगे बढ़ाने का काम किया। 14 बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था क्या? उत्तर बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का लॉर्ड क्लाइव को वहां पर दोहरी शासन व्यवस्था का अर्थ होता है 2 तरह के सरकारें। आई एक सरकार चलाने की जिम्मेवारी, ई सरकार के लिए राजस्व वसूलने की जिम्मेवारी। राजा कोई स्थानीय व्यक्ति होता था जबकि कर वसूलने का काम अंग्रेज के आदमी करते थे। इस व्यवस्था से बुरा परिणाम निकला और बाद में जाकर इसको बंद कर दिया गया। 15 अल्बुकर की महत्वपूर्ण भूमिका भारत में क्या है? उत्तर भारत में पुर्तगालियों की शासन व्यवस्था को स्थापित करने में अल्बुकर की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। भारत में प्रथम यूरोपियन जो भारत आया था इसमें पुर्तगाल वासियों के नाम सबसे ऊपर है। भारत के प्रथम यूरोपियन जो भारत आया था इसमें पुर्तगाल वासियों के नाम सबसे ऊपर है। भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल अल्बुकर ही था। 16 अल-बरूनी के बारे में क्या जानते हैं? संक्षिप्त परिचय दे। अल-बरूनी का पूरा नाम अब्बू रेहान मोहम्मद यवन अहमद था। इसका जन्म ईरान में 973 में हुआ था। 1017 में मोहम्मद गजनवी ने रतवाजिम पर आक्रमण कर उसने अपने अधिकार में ले लिया था। रतवाजिम से वह अपने साथ वहां के सभी विद्वानों को भी ले गया, उसमें से अल-बरूनी भी एक था। गजनवी में रहते हुए अल-बरूनी बहुत से किताबों का कई भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने अरबी भाषा में कई पुस्तकें लिखी जिसमें से प्रमुख यह किताब उल हिंद एक है। 70 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। 17 भूमि का स्थायी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ?
उत्तर 1793 में कार्नवालिस नए बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में भूमि का स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया गया। इस प्रकार जमींदारों का भूमि पर पैतृक अधिकार हो गया। भूमि के स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को निम्नलिखित लाभ हुआ, जो इस प्रकार से है। क स्थायी बंदोबस्त से कुछ समय के लिए बंगाल की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। ख कंपनी के निकट आर्थिक और अस्थिरता की स्थिति समाप्त हो गई और कंपनी की आय निश्चित हो गई। ग इस व्यवस्था से जमींदार को काफी लाभ हुआ। 18 रैयता बाड़ी व्यवस्था क्या है? उत्तर रैयत बाड़ी व्यवस्था भूमि से संबंधित एक समझौता था, जो अंग्रेजों एवं किसानों के 1792 को की गई। यह व्यवस्था सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत भूमि कर को वसूलने के लिए कोई जमींदार नहीं होते थे। इसके तहत किसान स्वयं कंपनी के यहाँ जाकर उपज का आधा हिस्सा दे देता था। 19 महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? उत्तर महालवाड़ी भी किसानों एवं कंपनी के बीच भूमि राजस्व के बंटवारे को लेकर एक समझौता थी। इसके तहत पूरे गांव का भूमि कर एक व्यक्ति सबसे वसूल कर कंपनी को पहुंचा देता था। कोई भी किसान भू राजस्व नहीं देता था तो उसकी जमीन को छीनकर दूसरे को दे दिया जाता था। 20 मनसबदारी व्यवस्था क्या है? उत्तर मुगल काल में यह मनसबदारी व्यवस्था काफी प्रचलित था। मनसबदारी व्यवस्था भी भूमि से संबंधित शब्द है। इस व्यवस्था में जात एवं सवार का महत्वपूर्ण स्थान होता था। यहाँ पर जात का मतलब होता था किसी व्यक्ति को कोई उपाधि देना। यह जात उस व्यक्ति के पद और वेतन के सूचक होते थे। साथ ही सवर का मतलब होता था उन सब मनसबदारों के पास कितनी मात्रा में घुड़सवार है। 21 1857 के सिपाही विद्रोह के स्वरूप को लिखिए। उत्तर 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में विद्वानों में विद्रोह है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह विद्रोह आम जनता के द्वारा अंग्रेजों के विरोध में था। कुछ का कहना था कि यह विद्रोह सिर्फ सिपाहियों के द्वारा किया गया था, लेकिन विनायक यह विद्रोह सेना, जमींदार, किसान और आम जनताओं के द्वारा अंग्रेजों के विरोध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।